हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सेल्फ सुनील कुमार जियादक्स कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास विशेष टर्म है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किस तरह से कौन कौन सी कंडीशन में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टनर्स की कैपिटल पे, और किस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टनर्स की ड्राइंग पे, जो ड्राइंग पार्टनर्स ने की हुई है। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर देखें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें जो कंडीशन लगी हुई है वो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको अच्छे से समझा रखा है, उसी से रिलेटेड है। तो जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। प्लीज वो आप जरूर देखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार है। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो 3:2 है। एंड देयर कैपिटल ₹2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। उनकी जो पूंजी है वो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। हमने साझेदारों में लाभों का बंटवारा करना है। इन फॉलोइंग केसेस, कुछ कंडीशंस, कुछ केस दे रखे हैं, कुछ दशाएं दे रखी हैं, उन दशाओं में। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास पूंजी पर ब्याज जो कैलकुलेट करते हैं, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल पे, तो उसकी हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में, पूंजी के इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देंगे। ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लाभों पर प्रभाव बनाता है, तो उस कंडीशन में हम चाहे क्वेश्चन में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट की भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे प्रॉफिट कितना ही हो, हम पूंजी पर ब्याज देंगे। और एक कंडीशन थी हमारे पास कि अगर क्वेश्चन में स्पष्ट क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज है, वो लाभों पर प्रभाव बनाता है या नियोजन पर प्रभाव बनाता है, मतलब कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में केवल और केवल प्रॉफिट अगर होगा तो ही हम पूंजी पर ब्याज देंगे। हानि, लॉस की कंडीशन में, अगर किसी फर्म को लॉस होता है तो उस सिचुएशन में हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, बिकॉज ऑफ कि क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट जो है कैपिटल का वो लाभों पर प्रभाव बनाता है या नहीं बनाता। तो उसी के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो वो कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, आपके ये कंसेप्ट है ये आई होप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने पढ़ लिया है। इसमें पहली कंडीशन क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साझेदारी जो संलेख है, पार्टनरशिप डीड है, वो साइलेंट है। साइलेंट मींस कुछ नहीं कहता है किसके बारे में, एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के बारे में चुप है, साइलेंट है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹60,000। जो प्रॉफिट है साल का वो कितना है, 60,000 रुपए है। मतलब यहाँ पे साझेदारी संलेख पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं देता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कुछ नहीं बताता है, और प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे क्वेश्चन में है 3:2। तो इस तरह की जब कंडीशन हो आपके पास कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मैंने इसकी थ्योरेटिकल बेस भी कुछ वीडियो डाली हुई है, उसमें भी मैंने आपको समझाया था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, फर्म कोई पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं करती है, तो उस कंडीशन में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई साझेदार फर्म के कार्यशील घंटों में काम करता है तो उसे किसी प्रकार का कोई वेतन, बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है। पार्टनरशिप डीड हमारे पास क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है
डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, कि हमने पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। हमारे पास देखिए प्रॉफिट कितना है, बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है भाई, 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और मैंने आपको बताया था उसी थ्योरेटिकल पार्ट में कि साझेदार कौन कौन सी विधियों से पूंजी खाते रखते हैं, तो उसमें मैंने दो विधियां डिस्कस की थी, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में साझेदार कितने खाते खोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो दो खाते खोलते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें साझेदारों की पूंजी सदैव स्थिर रहती है जब तक कि वो एडिशनल कैपिटल या तो इंट्रोड्यूस ना करते हैं या विड्रॉल कैपिटल को ना कर ले परमानेंट, ओके। और दूसरी कंडीशन में मैंने बताया था पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और एक हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखा था जिसमें साझेदार केवल एक ही खाता खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने फिक्स कैपिटल मेथड से खाते रखे हैं तो यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से करेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है तो यहां हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। मेरे पास दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे क्वेश्चन में गिवन है 3:2, तो 60,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास देखिए कितने हिस्से हैं, 3 और 2, तो टोटल कितने हिस्से हो गए भाई 5। 5 हिस्से में से 3 हिस्से किसके हैं, x के हैं, और 2 हिस्से किसके हैं, y के, ठीक है। तो x का कैलकुलेट करूंगा तो 3/5 और y का कैलकुलेट करूंगा तो 2/5, ठीक है। इसको आप काट सकते हो, x का आ जाएगा 36,000, y का आ जाएगा 24,000, ठीक है। ये मेरे पास 60,000 का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम से हम बड़ा काम करते हैं, तो मेरे पास डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। ये आ गया 60,000 और 60,000, ठीक है भाई। ये मेरी पहली कंडीशन थी, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पार्टनर एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज के संबंध में अगर साझेदारी संलेख कोई सूचना नहीं देता है, चुप है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे हम। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। किस रेट से दिया जाएगा भाई, 10% वार्षिक, ठीक है। एंड लॉस फॉर द ईयर आर ₹60,000। अब देखिए इस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज तो दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, लॉस दे दिया। कितने रुपए का दे दिया, 60,000 रुपए का। अब जब लॉस दे दिया तो लॉस के साथ देखिए यहां पे हमारे पास कहीं भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स की कैपिटल का, ये लाभों पर प्रभाव बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में जब लॉस हो और क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हो कि ये इंटरेस्ट है, ये लाभों पर प्रभाव बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो उस कंडीशन में हम साझेदारों को इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, ओके। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रॉफिट है नहीं, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर सेकंड कंडीशन के लिए आपको बना के दिखा देता हूं, कैसे बनाएंगे भाई। देखिए बेटा, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में लॉस है, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फॉर्मेट वही होता है मेरे पास, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड होती है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ओके। अब हम इसमें देख लेते हैं, लॉस दे रखा है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा टू नेट लॉस
ठीक है बेटा, कितने रुपए का है? वही 60,000 का। अब मैंने आपको अभी बताया है कि अगर क्वेश्चन में ये क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभों पर चार्ज है या नहीं है, लाभों पर प्रभार बनाता है या नहीं बनाता है, तो उस कंडीशन में हम अपने अजम्पशन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमारी अजम्पशन ये होगी कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ओके, यहां भी ब्याज नहीं दिया जाएगा तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अगर आप पूंजी खाते साझेदारों के जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से रख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में जितनी भी मदें होती हैं पूंजी को छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर, सभी का लेखा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किया जाता है। ओके, मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगा, क्योंकि कंडीशन कुछ क्वेश्चन में दे रखी है, अलग अलग क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अलग अलग केसेस है, 3:2 x के लिए और y के लिए वही आ जाएगा, 36,000 का लॉस और 24,000 का लॉस। ओके, टोटल वही आ जाएगा मेरे पास 60,000। ये इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम है, आपको पता है, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि डेबिट और क्रेडिट हमारी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा लॉस। ठीक है, या हम लिख देंगे लॉस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा, क्या दे रखी है, मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% वार्षिक, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज 60,000। साझेदारों में जो लाभ है, साझेदारों के जो लाभ है वो कितने हैं, 60,000 रुपए साल के अंत में, और पूंजी पर ब्याज किस रेट से दिया जाएगा, 10% वार्षिक। ओके, तो अब इस कंडीशन में हमारे पास 60,000 के लाभ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सोच रहे होंगे कि पिछली कंडीशन में हमने इंटरेस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि बेटा पिछली कंडीशन में लॉस दे रखा था। ठीक है, और क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं था कि वो लाभों पर प्रभार बनाता है या नहीं बनाता है, तो उस कंडीशन में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दे नहीं होता है, तो फिर ब्याज कैलकुलेट करने का कोई मतलब भी नहीं पड़ता, फिर चाहे 1 रुपया ब्याज हो और चाहे 1 लाख रुपया हो। ठीक है, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। एक्स का देखिए कैपिटल कितनी है, 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10%। ये फार्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको जरूर देख लें। और टाइम देखिए, ओपनिंग कैपिटल है, पहले दे रखी है, पूरे साल भर का आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, 20,000। किसके लिए, एक्स के लिए। ठीक है, अब हम y के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, y की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही 10%। ठीक है, और इसका आ जाएगा 10,000, 10,000। ओके, तो मेरे पास देखिए बेटा कुल, अगर मैं इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो मेरे पास आ गया 30,000, 20x का और 10 y का। ठीक है, जबकि मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपए का। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था
कि अगर क्वेश्चन में स्पष्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभों पर प्रभार बनाता है या नहीं बनाता, लाभों पर चार्ज है या नहीं है, तो जितना प्रॉफिट है वहां तक हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए मेरे पास इंटरेस्ट कितना है 30,000, प्रॉफिट कितना है 60,000, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो पूरा इंटरेस्ट पे हो जाएगा। इसको हम कैसे क्वेश्चन में शो करेंगे वो मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। देखिए फॉर्मेट वही है मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट ये क्रेडिट है, ये मेरे पास पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरे पास पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है भाई। देखिए प्रॉफिट दे रखे हैं बाय नेट प्रॉफिट, कितना आया भाई क्वेश्चन में 60,000, ओके, कितना दे रखे हैं 60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना कैलकुलेट किया है हमने, वाई का कितना किया है, एक्स का 20,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, वाई का 10,000 इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर आउटर कॉलम में ले जाएंगे 30,000, ओके। आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन कहां से आई है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आई है, ओके। दूसरी हमारे पास कोई टर्म नहीं है क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। मेरे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, मैंने क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से रख रहे हैं तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। कौन से मेथड से रख रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब हम खातों को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रखते हैं तो, ओके। तो मैं यहां यही मान के चल रहा हूं कि ये मेरे जो खाते हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 60,000, यहाँ 30 है, तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट कितना हो गया 30,000। क्वेश्चन में वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, ठीक है, x और y। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा 18,000 और 12,000, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज लीजिए। अगर ये आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो कि 18,000 और 12,000 कहां से आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए बेटा, टोटल मेरे पास प्रॉफिट निकल के आया है 30,000, ये प्रॉफिट, ठीक है। इसमें x का कितना हिस्सा है 3, टोटल हिस्से कितने हैं 5/5, ठीक है। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ओके। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 18,000। सिमिलरली हम y का कैलकुलेट करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 कितना आ जाएगा 12,000, ओके। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मेरे पास 3 कंडीशन थी, अब 2 कंडीशन मैं और बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से उन कंडीशनों में जब क्वेश्चन में कह रखा हो कि लाभों पर प्रभार बनाता है तो कैसे करेंगे, या फिर एक कंडीशन बचती है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, ठीक है। देखिए 3 कंडीशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वही है, चौथा केस है। इसमें चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, क्वेश्चन वही है मेरे पास, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार है, लाभों को 3:2 में बांटते हैं, उनकी पूंजी, उनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। 3 कंडीशन मैं आपको पहले समझा चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड पर हमारे पास जगह कम थी इसलिए ये 2 कंडीशन हमारे पास अब आती है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारी संलेख ये कहता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, 10% वार्षिक, ठीक है। ये पीए लिखा है, इसका मतलब है पर एनम, आई मीन वार्षिक, ठीक है।
एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹80,000। हमारे पास साल भर का जो प्रॉफिट है वो कितना है क्वेश्चन में? 18,000 रुपए। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, ठीक है, किस रेट से? 10% से, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में वही 10% का हर कंडीशन में रेट दे रखा है। तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आया था कितना आया था बेटा? 30,000। आप देख सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एक्स के लिए, एक्स की कैपिटल है मेरे पास ₹2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में वही दे रखा है 10%, ठीक है, टाइम वही 1 साल का है। तो कितना आ गया बेटा मेरे पास? 20,000। वाई की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, 10/100, ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। टोटल आ गया 30,000। यही है, प्रीवियस में भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप वहां भी देख सकते हैं, दोबारा मैंने आपको फिर बता दिया है। तो मेरे पास देखिए बेटा पूंजी पर ब्याज जो है, इंटरेस्ट पर, कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है वो कितना आया है? 30,000, जबकि मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है? 18,000। इट मींस मेरी जेब में पैसे तो 18,000 है और मैंने खर्चा करवाने की सोच ली 30,000। कैसे होगा भाई? पॉसिबल नहीं है ना। कितना कर सकते हैं हम? 18,000 ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आगे कहा भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर उधार खरीद लेंगे, यहां उधार वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहां देखिए केवल जेब में पैसे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जेब में पैसे हैं तो माल खरीदोगे, उधार का कोई सिस्टम नहीं है। वो एक एग्जांपल यहां अगर हम अप्लाई करें तो आपकी जेब में सपोज करो 18,000 रुपए है और आप माल खरीदने जा रहे हो 30,000 का, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इट मींस हमारे पास पूंजी पर ब्याज कितना बढ़ रहा है? 30,000, और लाभ कितने हैं? 18,000। तो कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है इस फोर्थ कंडीशन में कि ये जो पूंजी पर ब्याज है ये लाभों पर प्रभाव बनाता है कि नहीं बनाता, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लियर। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट कह देता, जैसे 5वीं कंडीशन में कह रखा है, यहाँ पे देखिए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट, लाभों पर क्या बनाता है? प्रभाव। तो इस तरह की अगर कंडीशन होती तो मुझे पूरा ब्याज देना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन नहीं है। कौन सी कंडीशन में? फोर्थ कंडीशन में। इसलिए जितना प्रॉफिट है केवल उतना ही हम पे करेंगे। तो मैं आपको कंडीशन नंबर 4 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ बेटा, कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। फॉर्मेट वही है, ये मेरी डेबिट साइड है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई? 18,000, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जितना लाभ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं स्पष्ट नहीं है कि ये लाभों पर प्रभाव बनाता है या नहीं बनाता है, तो उस कंडीशन में मेरे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है केवल उतना ही ब्याज मैं दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कितना ब्याज दे दिया? 18,000 रुपए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है बेटा हमारे पास कि इस 18,000 को हम साझेदारों में कैसे बांटें, इस 18,000 को हम साझेदारों में कैसे बांटें, ठीक है। तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान रहे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इस तरह की जब कंडीशन हो तो जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है जो कि हमें पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं कम पड़ रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हमें सभी साझेदारों के बड़े पूंजी पर ब्याज के प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, कैपिटल
जो इंटरेस्ट है कैपिटल का उसके प्रोपोर्शनेट में। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरे पास इंटरेस्ट है x का 20,000, ठीक है और y का 10,000, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको रेशियो में कैलकुलेट करता हूं तो ये 4 जीरो यहां से गायब हो गई, 2:1। समझ में आया? जो ये 18,000 रुपए है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 2:1 है, मींस 2 + 1, टोटल कितने हिस्से हो गए भाई, 3, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x का 2, टोटल 3। सिमिलरली y का निकालेंगे, ये x के लिए है, ये y के लिए है। y का कितना हिस्सा है, 1/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए और 6,000 रुपए, 12,000 और 6,000, ओके। हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 और 6,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जितना प्रॉफिट था सारा का सारा बट गया, कुछ भी नहीं बचा है। तो कभी आप सोचो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करें, कुछ बचा ही नहीं है तो क्या ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट था वो सारा का सारा किस में बट गया है, पूंजी पर ब्याज में बट गया है, ओके। तो ये मेरे पास डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक अपने आप टैली कर जाएगी, ओके। ये हमारे पास कंडीशन फोर्थ, जब पूंजी पर ब्याज के बारे में क्वेश्चन में सूचना तो है, सरदारी संलेख कह तो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कम है और ब्याज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है केवल उतना ही ब्याज हम देंगे। किस प्रोपोर्शनेट में, ब्याज के प्रोपोर्शनेट। पहले हम पूरा ब्याज कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स का कितना ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसको हम जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उस प्रोपोर्शनेट में, इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनेट में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये मेरे पास फोर्थ कंडीशन है। देखिए लास्ट कंडीशन फिफ्थ, लास्ट कंडीशन देखिए क्या क्या कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारी संलेख यदि पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान करवाता है, किस रेट से, 10% पर एनम, पीए मतलब पर एनम 10% वार्षिक, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹18,000, और वर्ष का जो लाभ है वो कितना है, 18,000 रुपए। तो यहां तक तो हमारा प्रीवियस सेम है, लेकिन आगे एक लाइन और जोड़ दी है इसने, और उसमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये लाभ ऊपर क्या बना रहा है, प्रभार बना रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन हो कि साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा वो लाभों पर प्रभार बनाता है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं देखना है, जितना हमारा ब्याज बढ़ता है किस पे, पूंजी पे, वो समस्त पे करेंगे, फिर क्वेश्चन में चाहे लॉस ही क्यों ना हो, ओके। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट तो वही है क्योंकि कैपिटल थोड़ा ही चेंज हुई है, ठीक है। एक्स के लिए क्या है बेटा, कैपिटल है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है, कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है भाई। सिमिलरली y का कैलकुलेट कर लेंगे, y की कैपिटल है 1 लाख, रेट वही 10% है, 10/100, कितना आ जाएगा भाई 10,000, ओके। अब ये मेरे पास, इसको कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, देखिए ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, फॉर्मेट वही है मेरे पास, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन में, 18,000, ठीक है। इंटरेस्ट मेरा कितना निकल के आया है, 20 + 10, 30,000। देखिए कैसे एंट्री करेंगे हम, कैसे खातों में पोस्टिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में किस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, 18,000।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है इस क्वेश्चन में वो ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर ये प्रभार बनाता है, प्रॉफिट पर ये प्रभार बनाता है। इट मींस हमें प्रॉफिट देखना ही नहीं है कितना है, चाहे लॉस की कंडीशन हो, पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दे होगा। तो अब हम इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना आएगा बेटा 30,000। ओके, जिसमें x का हमने कैलकुलेट किया है 20,000, y का कैलकुलेट किया है 10,000। ठीक है, ये हमारे पास कहां से आया है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। ठीक है, अब देखिए भाई कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। मैंने इसका टोटल कर लिया है 30,000, कितना है 30,000। तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी मेरे पास, लॉस की कंडीशन आ गई। कितने रुपए का लॉस आ गया भाई 12,000 का। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किससे आएगा ये, बैलेंसिंग फिगर से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप साझेदारों के पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रख रहे हैं तो उसी कंडीशन में यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर आप अपने अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से रख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बजाय क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे लॉस आ गया x और y का, इसको देख लेते हैं। 12,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/5 x के लिए और y के लिए 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये मेरे पास, इसको हम काट सकते हैं 2 4 7,200 x का और 4,800 y का। ठीक है भाई, यहाँ कर लेंगे 7,200 और 4,800। तो ये हमारे पास था। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है तो अलग अलग कंडीशन में किस तरह से हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें जो 5 कंडीशन होती है अलग अलग, वो मैंने आपको सभी करके दिखाई है। तो और अगर आपने ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट या जो मैंने पिछले क्वेश्चन वीडियो में समझाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि कुछ अगर आपको दिक्कत रहती है तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी क्वेरी को शॉर्ट आउट कर दूंगा। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, और उससे आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।